राजकुमारी अन्विता और खूंखार दानव। बहुत समय पहले पर्वतों और नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य अभिनंदनगढ़ पर न्यायप्रिय राजा विक्रम सिंह का शासन था। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी अन्विता न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत बुद्धिमान, साहसी और दयालु भी थी। उसने बचपन से ही शस्त्र विद्या और घुड़सवारी सीखी थी। वो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचती थी। राज्य के उत्तर में एक घने जंगल में एक खूंखार दानव रहता था जिसका नाम था वृकासुर। वो 10 हाथ लंबा था, उसके शरीर पर काले बाल थे और नुकीले दांत थे। उसकी भयानक दहाड़ सुनकर पेड़ गिर जाते थे। कई सालों तक वृकासुर जंगल में ही रहा, लेकिन एक दिन उसने अभिनंदनगढ़ पर हमला कर दिया। उसने सबसे पहले सीमावर्ती गांवों को तहस नहस किया, जिससे लोग डरकर राजधानी की ओर भागने लगे। राजा विक्रम सिंह ने अपनी सेना भेजी, लेकिन वृकासुर की शक्ति इतनी प्रबल थी कि तलवारें उस पर बेअसर थीं। राजमहल में एक आपातकालीन सभा बुलाई गई। मंत्रियों ने राजा को बताया कि वृकासुर ने शर्त रखी है कि अगर राजकुमारी को उसके हवाले कर दिया जाए तो वो राज्य को छोड़ देगा। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए, लेकिन राजकुमारी अन्विता ने शांतिपूर्वक खड़े होकर कहा, पिताश्री, यदि मेरी बलि से सैकड़ों लोगों की जान बच सकती है तो मुझे जाने दीजिए, लेकिन मैं किसी दानव के आगे नहीं झुकूंगी, मैं उससे युद्ध करूंगी। राजा ने आखिरकार उसका साहस देखकर उसे सेना के साथ जाने की अनुमति दे दी। अन्विता अपने घोड़े पर सवार होकर धनुष, बाण, तलवार और ढाल के साथ जंगल की ओर चली गई। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने उसे बताया कि वृकासुर की शक्ति उसकी आंखों में है और जब वो क्रोधित होता है तभी उसकी कमजोरी प्रकट होती है। साधु ने अन्विता को एक अग्निबाण दिया और कहा कि वो उसकी आंखों पर निशाना साधे। जंगल के बीचों बीच वृकासुर का किला था, जहां खून और अस्थियों का ढेर लगा था। अचानक वृकासुर प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने अन्विता को ललकारा। युद्ध शुरू हो गया। वृकासुर ने विशाल पेड़ उखाड़कर फेंके, लेकिन अन्विता ने अपनी चपलता से खुद को बचाया। जब उसके बाण दानव पर बेअसर हो गए तो वृकासुर क्रोधित होकर दहाड़ा। उसकी आंखों से लाल ज्वाला निकलने लगी। ये वही क्षण था जिसका अन्विता इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत साधु द्वारा दिए गए अग्निबाण को उठाया और वृकासुर की आंखों पर निशाना साधा। बाण सीधे लक्ष्य पर लगा। वृकासुर दर्द से चिल्लाया, उसकी शक्ति खत्म हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही धरती हिल गई और जंगल की छाया साफ हो गई। अन्विता ने दानव का अंत कर राज्य को बचा लिया। जब वो विजयी होकर महल लौटी तो जनता ने उसका स्वागत फूलों की वर्षा से किया। राजा विक्रम सिंह ने कहा, आज मेरी बेटी ने ये सिद्ध कर दिया कि साहस, बुद्धि और त्याग ही सच्चे राजसी गुण हैं। उस दिन से राजकुमारी अन्विता को वीरांगना कहा जाने लगा और उसकी गाथा दूर दूर तक फैल गई। अभिनंदनगढ़ फिर से सुखी और समृद्ध हो गया।